हेलो, दिस इज़ दीप्ति सिंह फ्रॉम ओनली एजुकेशन। तो तुमने अपने 12th के पीसीएम एग्ज़ाम्स बढ़िया किए, बधाई हो। मगर अब टफ पार्ट, हर साल मैं देखती हूँ कि कितने ब्राइट स्टूडेंट्स बिना किसी करियर ऑप्शन की भूल भुलैया में फंसते जाते हैं। वो एक सेफ पाथ चूज़ करते हैं और आखिर में उन्हें एक ऐसा करियर मिलता है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वो लो पेइंग जॉब्स में फंस जाते हैं और इसमें उनके मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता। गलती होती है बिना किसी इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के पाथ चुनना, जो तुम्हें मैं देने वाली हूँ। वो 12th का मार्कशीट जैसे गोल्डन टिकट लगता है ना? लेकिन सच बात यह है कि वो सिर्फ एक की है। अगले कुछ महीने तुम क्या डिसाइड करते हो, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा दरवाज़ा तुम खोलोगे। ये डिसीजन तुम्हारी बैंक अकाउंट, खुशी और पूरी प्रोफेशनल लाइफ पर तुम्हारे बोर्ड परसेंटेज से ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हर तरफ से प्रेशर, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब तुम्हें ऐसी डायरेक्शन में पुश करेंगे जहाँ मिलियंस लोग गलती करते हैं। पर ये तुम्हारा सिचुएशन नहीं होगा, एटलीस्ट आज नहीं, क्योंकि हम नॉइस को कट करने वाले। मैं तुम्हें सिर्फ कोर्स की लिस्ट नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक गेम प्लान दे रही हूँ। हम 5 करियर पार्ट डिस्कस करेंगे जो पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए 2026 और उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए रेडी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये भी बात करेंगे कि कैसे सही पाथ चूज करें। तो अगर तुम ऐसी करियर चॉइस करने के लिए रेडी हो जो तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगी, तो तुम सही जगह हो। चलो सबसे ऑब्वियस बात करते हैं, इंजीनियरिंग। सालों से बीटेक डिफॉल्ट चॉइस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात समझो, इंजीनियरिंग दुनिया बदल गई है। आने वाला कल स्पेशलिस्ट का है। आज एक जनरल इंजीनियर डिग्री लेना मतलब एक जनरल डिग्री डॉक्टर बनना, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब है। लेकिन असल पैसा और अपॉर्चुनिटी स्पेशलिस्ट बनने में, जैसे कि हार्ट सर्ज। इंजीनियरिंग में वो स्पेशलिस्ट है कंप्यूटर साइंस, CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। ये अब सिर्फ ब्रांचेस नहीं है, ये इंजीनियरिंग के नए किंग्स है। कंपनीज ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रही जो सिर्फ कोड कर सके, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ढूंढ रही है जो उस अल्फाबेट को यूज करके एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल लिख सके। लोग जो इंटेलिजेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो फ्यूचर बनाने में हेल्प करें। यहाँ जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के स्कोर्स ज्यादा चाहिए। तुम्हें सही में क्यूरियस होना पड़ेगा, पजल सॉल्व करने का शौक होना चाहिए और जिंदगी भर सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक फास्ट चेंज होता है। चलो नंबर्स की बात करते हैं। एक CSE या AI ग्रेजुएट किसी डिसेंट कॉलेज से शुरुआत में 6 से 20 लाख की सैलरी ले सकता है, और अगर तुम किसी टॉप टियर IIT या NIT में गए तो वो पैकेजेस और भी हाई हो सकते हैं। करियर पाथ इनक्रेडिबल है, फ्रॉम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से लेकर हाई ग्रोथ स्टार्टअप ज्वाइन करने या फिर ISRO या फिर DRDO जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने। डिमांड मैसिव है, तो अगर तुम अपने कार्ड सही खेलते हो, ये एक सुपर और सिक्योर प्रॉफिटेबल पाथ है। मनी मेकर, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगर इंजीनियरिंग किंग है तो डेटा साइंस और AI विजार्ड्स हैं जो सारी मैजिक कर रहे हैं। ये फील्ड एक छोटी सी नीश से अब हाईएस्ट पेइंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में चली गई है। क्यों? सिंपल, डेटा नए ऑयल है और डेटा साइंटिस्ट उनके जेट फ्यूल में रिफाइन करते हैं। ये फील्ड ऑलमोस्ट PCM स्टूडेंट के लिए बनी है। ये सब कुछ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में है, स्किल्स जो तुम्हें सालों तक शार्पन की है। तुम एक स्पेशलाइज्ड बीटेक इन AI, डेटा साइंस या फिर BSc इन डेटा साइंस से जंप कर सकते हो। कोर्स वर्क इंटेंस है, पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पर फोकस करके। ये पाथ एनालिटिकल माइंड के लिए है, उन लोगों के लिए जो केओस में पैटर्न देखते हैं। अब अपने आप को एक डिटेक्टिव समझो। एक बिजनेस तुम्हें क्लूज से भरी एक मेसी रूम देता है और तुम्हें हिडन पैटर्न ढूंढकर केस सॉल्व करना है। अगर तुम्हें यही आइडिया पसंद है तो तुमने अपना कॉलिंग ढूंढ लिया है। अब वो पार्ट जो तुम चाहते थे, सैलरी। डेटा साइंस और AI रोल्स मार्केट में कुछ हाईएस्ट पेइंग स्टार्टिंग सैलरीज रखते हैं, जो फ्रेशर्स के लिए 8 से 20 लाख पर ईयर से शुरू होते हैं। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के साथ एक डेटा साइंटिस्ट 13 से 14 LPA कमा सकता है और सीनियर रोल्स की सैलरी 20 से 35 लाख तक हो सकती है। टैलेंट शॉर्टेज की वजह से इन जॉब्स की डिमांड हर साल स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देख रही है। इसका मतलब तुम्हारा स्किल फ्यूचर प्रूफ है।
क्या आपने फिजिक्स और मैथ में अच्छा किया है, लेकिन साथ में आपके पास एक सीक्रेट या फिर थोड़ा लेस सीक्रेट आर्टिस्टिक स्ट्रीक भी है? क्या आप डिजाइन और खूबसूरत बिल्डिंग से प्रभावित हैं? अगर हाँ, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। ये 5 साल का प्रोफेशनल डिग्री है जहाँ साइंस और आर्ट्स मिलते हैं। एक आर्किटेक्ट को एक मास्टर शेफ की तरह सोचना चाहिए। आपको साइंस की जरूरत है, जैसे एक केमिस्ट जो फिजिक्स का इस्तेमाल करके स्टेबल स्ट्रक्चर्स और मैथ का इस्तेमाल करके परफेक्ट मेजरमेंट बनाता है। लेकिन आपको आर्ट की भी जरूरत है, जैसे एक पेंटर जो ऐसे स्पेसेस डिजाइन करता है जो यूजफुल, सस्टेनेबल और अमेजिंग दिखते हैं। इंडिया की रैपिड अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की बड़ी पुश के साथ अच्छे आर्किटेक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कुछ अंदाजे कहते हैं कि इंडिया को 2030 तक 2,80,000 और आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। एंट्रेंस के लिए आपको NATA या JEE मेंस पेपर 2 जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने होंगे, जो आपकी ड्राइंग और एनालिटिकल स्किल्स को आपके PCM नॉलेज के साथ टेस्ट करते हैं। ये रास्ता उन विजनरी के लिए है जो 3D में सोचते हैं और दुनिया में एक फिजिकल मार्क छोड़ना चाहते हैं। आप एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट, एक अर्बन प्लानर जो शहर डिजाइन करे, एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट ग्रीन बिल्डिंग्स में स्पेशलाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरीज आमतौर पर 5 से 15 लाख पर एनम के बीच में होती है, और जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत बड़ा होता है। हमने 3 इनक्रेडिबल पार्ट्स कवर किए हैं और 2 गेम चेंजर बचे हैं। अगर ये आपको नॉइस कट करने में मदद कर रहा है तो मुझे एक फेवर करो और सब्सक्राइब बटन दबाओ। मेरा पूरा गोल है कि आपको एक ऐसा करियर बिल्ड करने में मदद करे जिससे आप एक्साइटेड हैं, और हर सब्सक्राइबर मुझे ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाने में मदद कर सकता है जैसे आप। तो आपको कंप्यूटर और कोडिंग से प्यार है, पर एक 4 साल का थियरी हेवी बीटेक कोर्स सुन के थोड़े बोर हो गए? आपको IT बूम में फास्टर और हैंड्स ऑन एंट्री चाहिए? तो आपको सीरियसली 3 ईयर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज BCA या BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखना चाहिए। इसे सोचिए जैसे सॉफ्टवेयर करियर का एक्सप्रेस लेन। बीटेक एक क्रॉस कंट्री ट्रेन जर्नी की तरह है, जहां आप ट्रैक, इंजन और लैंडस्केप के बारे में सीखते हैं। BCA एक बुलेट ट्रेन है जो आपको सीधा IT इंडस्ट्री के दिल तक ले जाता है। ये प्रैक्टिकल स्किल के बारे में है जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर या डेटाबेस एडमिन बनने के लिए चाहिए। आप सीधा प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन बिल्ड करने में घुस जाते हैं। यहाँ थियरी कम और एक्शन ज़्यादा है। ये कोर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जेन्युइनली कोड करने का शौक रखते हैं और जल्दी जॉब मार्केट में घुसना चाहते हैं। प्लस बहुत से BCA ग्रेजुएट्स MCA विच इज मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, जो अक्सर बीटेक के बराबर समझा जाता है, और ये और ज़्यादा सीनियर पोजीशन के लिए दरवाज़ा खोलता है। जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट या वेब डिज़ाइनर के रूप में शुरू कर सकते हैं। एक टिपिकल स्टार्टिंग सैलरी BCA ग्रेड्स की 3 से 6 लाख पर एनम के रेंज में होती है, जो 3 साल की डिग्री के लिए सॉलिड है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी तेज़ी से बढ़ती है। ये टेक करियर शुरू करने का स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है। अब कुछ बिल्कुल अलग। अगर 9 to 5 डेस्क जॉब का सोचना भी नाइटमेयर लगता है और आपको एडवेंचर, ट्रैवल और कुछ यूनिक चाहिए, तो सुनो, मर्चेंट नेवी, डिफेंस फोर्स और एविएशन की डिसिप्लिन हाई स्टेक दुनिया आपको बुलावा दे रही है। ये सिर्फ जॉब नहीं, ये लाइफस्टाइल है। पहले मर्चेंट नेवी, आप विशाल कार्गो शिप्स और टैंकर्स को दुनिया भर में मैनेज और ऑपरेट करेंगे। ये ऐसे जैसे आप फ्लोटिंग सिटी के मेयर हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, या आप बीटेक के मरीन इंजीनियर या BSc की नॉटिकल साइंस से जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, पर पे भी बहुत बड़ा है। कैडेट का स्टाइपेंड शुरू होता है 30,000 to 85,000 पर मंथ, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट्स अक्सर 1 से 2 लाख पर मंथ की सैलरी तक टैक्स फ्री सैलरी से शुरू करते हैं। जब आप कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन जाते हैं ना, तो आप 15 से 20 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। फिर भी डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी विच इज़ NDA में जाना एक प्रेस्टिजियस पाथ है। ये एक ऐसा करियर है जो प्राइड, लीडरशिप और नेशन सर्व करने पर बेस्ड है। फाइनली एविएशन, आपका ऑफिस कॉकपिट है और आपका व्यू दुनिया है 30,000 फीट से। आप एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करिए अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए विच इज़ CPL। ट्रेनिंग महंगी और टफ है,
पर करियर इनक्रेडिबल है। नए पायलट्स की स्टार्टिंग सैलरीज रीजनल एयरलाइंस में 8 से 15 लाख पर एनम के रेंज में है और ये एक्सपीरियंस के साथ 20 लाख से भी ऊपर उठ सकती है। ये बात उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन्ड, मेंटली टफ और एडवेंचरस हैं। ये अमेजिंग पे, ग्रेट पर्क्स और एक ऐसी लाइफ स्टोरी देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, हमने 5 ऑसम करियर पाथ देखे, लेकिन मिलियन रुपी सवाल अभी भी है, कौन सा करियर आपके लिए सही है? बस सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पार्ट चुनना तो मिजरी का रेसिपी है। आपको फैसला करने से पहले 3 चीज़ें सोचनी है। सबसे पहले आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। आपका पैशन आपके करियर का इंजन फ्यूल है, बिना इसके इवेंचुअली गैस खत्म कर देंगे, चाहे कितने भी फैंसी कार हो। अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करना पसंद है तो कोडिंग खुद पर मत थोपिए। खुद से पूछिए, मुझे सच में क्या सीखना अच्छा लगता है? क्या मैं क्रिएटिव हूँ, एनालिटिकल हूँ या एडवेंचरस हूँ? खुद से सोचिए। अगला, आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हैं? हर करियर में स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत होती है। क्या आप मछली है जो तैरना पसंद करती है, या आप खुद को पेड़ चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? डेटा साइंस को शार्प एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, आर्किटेक्ट को क्रिएटिविटी चाहिए, इंजीनियरिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए। सोचिए कि किस फील्ड में आप सोच रहे हैं कि कोर स्किल्स क्या हैं। क्या आप ऑलरेडी इनमें अच्छे हैं या आप इन्हें सीखने के लिए एक्साइटेड हैं? अंत में आपने लॉन्ग टर्म गोल और फाइनेंशियल तरफ भी सोचिए। आप 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं? BCA जैसे पाथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो जल्दी वर्कफोर्स में एंट्री देते हैं। आर्किटेक्चर या पायलट बनने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो अपफ्रंट ज़्यादा पैसे मांगते हैं पर ज़्यादा पे ऑफ भी होता है। इसे अपने आप में इन्वेस्ट करना समझिए। देखिए, आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है अब तक का। बहुत आसान है ओवरवेल्म हो जाना और सबसे पॉपुलर ऑप्शन चुन लेना, लेकिन अब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कर्व से आगे रखती है। आपको पता है इंजीनियरिंग हाई ग्रोथ एरियाज है जैसे AI, CS में स्पेशलाइजेशन होते हैं। आपको पता है डेटा साइंस एनालिटिकल थिंकर्स के लिए एक गोल्ड माइन है। आपको पता है आर्किटेक्चर क्रिएटिव माइंड के लिए हॉट फील्ड है और BCA आपका एक्सप्रेस टिकट IT जॉब में। आपको ये भी पता है कि मर्चेंट नेवी या एविएशन जैसे पाथ एडवेंचरस जिंदगी देते हैं और ये पे भी इनक्रेडिबल है। आपके लिए परफेक्ट करियर एक 3 लेगेड स्टूल की तरह है। लेग्स है मार्केट की ज़रूरत, आपके स्किल्स और जो आपको एक्चुअली पसंद है। अगर एक लेग भी मिसिंग है तो पूरा गिर जाएगा। किसी और को ये डिसीजन मत लेने दीजिए। इस इंफॉर्मेशन को लेके अपना होमवर्क कीजिए, ध्यान से सोचिए क्या आप चाहते हैं और एक ऐसा चॉइस करिए जिसे आप प्राउड फील करें। आपका फ्यूचर सेल्फ इस पर निर्भर है। अगर आपके पास कोई विचार है या फिर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन पर हमें बताइए। चलिए इस पर बात करते हैं। गुड लक।